नमस्कार दोस्तों, VR क्लासेस 20 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो मेंस के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए होने वाला है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि हम कैसे मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने लिए एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुख्य परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं 2020 की जो मुख्य परीक्षा है वो 26, 27, 28, 29 जुलाई को होने वाली है, जिसके लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया है CGPSC ने। तो आप इसकी तैयारी में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी तैयारी हो गई होगी और आप साथ ही अपना रिवीजन भी चालू कर दिए होंगे। बिल्कुल, आप पहली बात तो सकारात्मक बने रहिए। जो PSC है वो आपके पेशेंस के साथ साथ आपकी सकारात्मकता की भी परीक्षा लेता है। इतना आप ध्यान रखिए, जितने ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, जितनी ज्यादा आपकी तैयारी का आप रिवीजन करेंगे, उतने ज्यादा नंबर आपको इस परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में हम कैसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, या हमें हमारा जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, रणनीति रहने वाली है, उन पूरे के पूरे 7 पेपरों में वो हमारी क्या हो सकती है जिससे हमको बहुत अच्छे नंबर मिल पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटा सा ब्रीफ करूंगा कि प्रश्न पत्र आप सभी ने नोटिफिकेशन तो पढ़ा होगा, आपको पता है, फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं। प्रश्न पत्र 7 प्रश्न पत्र होते हैं। 7 प्रश्न पत्र में जो पहले का 2 प्रश्न पत्र होता है वो है भाषा और निबंध का, जिसके लिए शब्द लिमिट जो है वो भाषा में 3 भाषाएं हैं आपकी। एक तो हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी है और अंग्रेजी है, जिसमें हिंदी भाषा का वेटेज ज्यादा है। 100 नंबर उसमें आपको मिलते हैं। तो आपकी जो तैयारी होने वाली है वो हिंदी भाषा के लिए आपकी तैयारी प्रॉपर, यदि आपने कोई एक बुक पढ़ी है उसी बुक को ही आप बार बार रिवाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के लिए आपको जो मानक पुस्तक है, जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण की बुक आती है, क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। जो डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक है, पिछले 2 सालों से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा के उससे पूछे गए हैं। तो आपको वहां से तैयारी उसमें यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि आपने कोई नोट्स अपना प्रिपेयर किया हुआ है तो मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है आप केवल उसी को रिविजन कीजिए। किसी से यदि आप चर्चा कर रहे हैं या आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो चीजें बताई जा रही हैं अभी उसको फॉलो करने का समय नहीं है। तो आप, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, वही आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। क्योंकि कोई भी पढ़ाई कहीं से भी कमजोर नहीं होती है। आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन है वहां पर, वो ज्यादा महत्व रखेगा मुख्य परीक्षा में। तो हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी, इसके लिए आपने जो तैयारी की है उसको आपको करते रहना है। दूसरी बात हम करेंगे निबंध की। निबंध फिर से आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे भाषा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वैसे ही आपका निबंध स्कोरिंग सब्जेक्ट है। निबंध में आपको यदि लिखना है, कैसे लिखना है, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो निबंध की मैं बात करूंगा, 2 भागों में है। पहला है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित समस्याएं। 3 क्षेत्रों में से लिखना होता है। 3 आपको इसमें एस्पेक्ट दिया हुआ है। पहला है आपका कारण, दूसरा है समस्या आंकड़ों सहित, और उसका निदान। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक में आपको 3 आधार बना के लिखना है। यदि आप निबंध की बात करें तो निबंध में आप जितना सार गर्भित करेंगे, इसे मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है, फिर से बता देता हूं कि आप जब भी निबंध लिखेंगे आपको 750 शब्दों में निबंध को लिखना है। 750 शब्दों में। तो ये जो आपके 750 शब्द हैं, इसमें से 500 शब्द जो हैं वो आपका पूरा मुख्य रचना रहेगी आपकी, जिसमें आप आंकड़े भी डाल सकते हैं। साथ ही आप इसमें समस्या को पूरी तरीके से अपने नजरिए से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है। जो आपके अपने विचार हैं निदान को लेकर, वो आपको किसमें लिखना है? वो आपको जो अंतिम के 125 शब्द जब आप उसका उपसंहार करेंगे
उसमें आपको निबंध का अपना अंतिम रूप देना है और जो आप सोचते हैं इस समस्या का जो बेस्ट निदान आप सोचते हैं वो भी आपको बताना है। निबंध की एक और खास बात है, कभी भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच नहीं लेना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेना है। एक शब्द है हिंदी का समालोचना। यदि आपको आलोचना करनी भी है तो आप उसको सकारात्मक दृष्टि से आलोचित करेंगे, ताकि जो आपका निबंध है वो पूरी तरीके से ना नेगेटिव पे खत्म हो ना पॉजिटिव में खत्म हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। 200 में 150 160 नंबर तक प्रतिभागियों ने पाए हैं, तो आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतने नंबर मिले। फिर बात है हमारी जो मुख्य बात है वो है प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न पत्र 7, जो कि मुख्य परीक्षा का और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसका महत्वपूर्ण इम्तिहान जो लेता है वो लेता है आपका प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7। अब इसमें जो है, इसमें सीजीपीएससी ने जो विभाजन किया है वो पिछले 2 सालों से चेंज हो गया है। तो आपने यदि पहली बार आप पेपर दे रहे हैं तो एक बार इसे जरूर देखिएगा। कुल प्रश्न जो आपके आ रहे हैं वो है 22, 13, 8, 1 और 2, मतलब आपको टोटल 46 प्रश्न सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। तो आप अभी आपका जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और मेरा आपको सुझाव रहेगा आप बैठकर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 3-3 घंटे आप रोज लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये आप याद रखिए, लिखना बहुत जरूरी है। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे आप बात करेंगे तो उनका जो एक महत्वपूर्ण कमी निकल के आएगी वो क्या आएगी कि उन्होंने लिखा नहीं है। पढ़ा तो बहुत है लेकिन लिखा नहीं है, अपने विचारों को उतार नहीं पाए। होता क्या है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन को लिखना है, यदि आप उसको पहली बार लिख रहे हैं, कहां जाकर पढ़ने के बाद सीधे यदि एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो रचना है वो पहली बार में क्या होती है, अधपकी होती है। जैसे हम रोटी को पकाते हैं तो पहले कच्ची होती है, जब उसको हम अच्छे से पकाते हैं दोनों साइड में तो वो पकी रोटी निकल के आती है। तो वैसा ही आपका आंसर होता है। यदि आंसर को आप पहली बार लिखेंगे तो इतना मान के चलिए आप खुद भी संतुष्ट उससे नहीं होंगे। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, यदि आपने घर में प्रैक्टिस की है उसी क्वेश्चन की, तो क्या होगा कि आपको पता होगा कि नहीं इससे अच्छा भी लिखा जा सकता है, तो उसकी तैयारी आपकी उस प्रैक्टिस से होगी। और जब आप परीक्षा हॉल में लिखेंगे तो क्या होगा, आप एक बेस्ट आंसर लिख के आएंगे अपने हिसाब से भी। जो हमारा अपराध बोध होता है वो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जब परीक्षा हॉल में गए तो हमने कहीं से भी कोई कमी की आंसर को लिखने में, ये पहली असफलता की निशानी होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, आप जितना लिखेंगे उतना ज्यादा आप सफलता के करीब जाएंगे। तो टोटल 46 क्वेश्चन है। 46 में जो अंक 2 के क्वेश्चन है वो है आपके 22। उसके बाद है प्रश्न 13 प्रश्न आएंगे अंक 4 वाले क्वेश्चन के। अंक 8 वाले क्वेश्चन के आएंगे आपके 8 प्रश्न, और अंक 10 और अंक 15 वाले क्रमशः 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। इसे भी प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7 को 3 खंडों में बांटा गया है। यदि आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस रखा है, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये जो भाग 1 है और भाग 3 है इसका वेटेज ज्यादा है। भाग 1 से और भाग 3 से 75 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, और जो भाग 2 है उससे केवल 50 अंक पूछे जाने हैं। जैसे कि यदि हम विज्ञान वाले पेपर की बात करें तो विज्ञान के पेपर में जो भाग 1 है और भाग 3 है, विज्ञान और अप्लाइड साइंस, ये 75 अंकों का है, और जो गणित है वो 50 अंकों का है। ऐसे करके जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं उनको भी जो वो आलोचना करते थे पीएससी की कि मुख्य परीक्षा में केवल गणित के प्रश्नों के कारण उसमें जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो बहुत नंबर ले आते हैं, तो इसलिए उसका वेटेज कम किया गया है, 50 अंकों का कर दिया गया है। लेकिन वो 50 अंक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उसमें 50 में से 50 अंक पूरे मिल सकते हैं यदि आप तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी संकाय के रहें, क्योंकि जो अब सिलेबस है वो मैथ्स का बहुत कम कर दिया गया है। तो यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पिछले जो बहुत दिनों से यदि हम देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों का यदि हम पैटर्न देखें तो विज्ञान के पेपर में सबसे कम नंबर मिलते हैं।
और यदि आप कला संकाय के हैं, मैं यहाँ पे मुखातिब कला संकाय वालों से हूं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, यदि आपको उसमें ज्यादा नंबर लाना है विज्ञान और मैथ्स वाले पार्ट में, तो आप मैथ्स में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ्स में पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 50 अंक आपको मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही आप मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे, तो वो 50 अंक आपको उसमें मिल सकते हैं। तो प्रश्न पत्र 3 से लेके प्रश्न पत्र 7 को 3 भागों में बांटा है, जैसा हमने चर्चा किया। और इसमें से जो 3 भाग है शुरू के आंसर राइटिंग के, उसमें ये अनिवार्य है, मतलब जितने क्वेश्चन है 22 प्रश्न है, चाहे वो 13 प्रश्न है, चाहे वो 8 प्रश्न है, ये आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 3 से लेके प्रश्न पत्र 7 में जो रचना बनाई है, प्रश्नों की रचना बनाई है सीजीपीएससी ने, उसमें हम कैसे अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि जो शब्द सीमा है वो क्या है। तो शब्द सीमा आप देखिए, शब्द सीमा है 30, 60, 100, 125 और 175। जो अधिकतम शब्द सीमा है आपकी वो है 175। इसमें से दिक्कत वाली बात यह है कि जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है उसमें लाइंस जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जैसे कि 175 में आपको 1.5 पेज मिलते हैं लिखने के लिए, तो उन 1.5 पेज में आपको पूरा का पूरा आंसर अपना लिखना होता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कम शब्दों में अच्छी राइटिंग में कैसे अपने आंसर लिख पा रहे हैं। देखिए, जब आप आंसर लिखते हैं, जब आप परीक्षक होते हैं, जब आप खुद परीक्षा में बैठते हैं और जब आप परीक्षक होते हैं, तो दोनों में दिक्कत क्या होती है, जब आंसर चेकर जो होता है, जब वो चेक करता है तो उसके सामने जब कॉपी आती है और वो साफ साफ अक्षरों में दिखती है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे आपको नंबर अधिक मिल सकते हैं। देखिए, राइटिंग सुंदर होना आवश्यक नहीं है, राइटिंग साफ होना आवश्यक है। ये आप मान के चलिए कि सुंदर राइटिंग से ज्यादा नंबर नहीं मिलते, साफ राइटिंग से आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, इतना तो तय है। दूसरी जो सीजीपीएससी की बात है वो है, चूंकि शब्द सीमा है इसीलिए आपको किंतु, परंतु, इसीलिए प्रश्न का हूबहू वैसे ही उतार के आप अपनी लाइंस खराब मत कीजिए। चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, लेकिन आप बिल्कुल तथ्य आधारित यदि आंसर लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो आपका 15 नंबर हो। यदि आपने तथ्य लिखा है, आंकड़े लिखे हैं, यदि आपको आंकड़े अच्छे से याद हैं और आप उसको लिखते हैं, तो आपको बिल्कुल जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें 4 लाइन मिलती है। अब इस 4 लाइन में यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको क्या करना होगा, पढ़ा तो आपने सब है, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या होगा, आप का, इसलिए, अतः, है, विराम, इस सब का प्रयोग ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, आप कितना भी अच्छा आंसर लिखें आपको इस 2 नंबर में से एक ही नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर तो आपका यहीं कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि आपने आंसर की तैयारी नहीं की। अब एक ही क्वेश्चन को आप 175 शब्दों तक लिख सकते हैं। जैसे कि संविधान भाग 3 में यदि हम देखें, प्रश्न पत्र 3 देखें, तो उसमें एक संविधान का विषय होता है। संविधान का एक क्वेश्चन मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 में भी और 15 में भी। क्वेश्चन की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन लिखना आपको वही है। तो क्या है, क्या करना है आपको, जब आप हिंदी पढ़ते थे 8वीं में या उसके पहले 10वीं में या उससे भी पहले 6वीं में, तो क्या होता था, सार लेखन, आपको एक निबंध दे दिया जाता था और उसे बोला जाता था कि 1/3 शब्दों में आप इसका सार लिखिए। तो आपको यही करना है। जब आप नोट्स बनाएं तो अपने नोट्स में आप सार रूप में यदि चीजों को लिखेंगे तो आप ये जो 30 शब्द है, इसमें भी जो गागर में सागर भरने वाली बात होती है वो आपको करना है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यदि ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या होगा। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल तथ्य आधारित बात करना है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो
नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इनकी संख्या इतनी है। ये आपके तथ्य हो गए, 3 लाइन में आपका आ जाएगा। और भी कुछ आपको जोड़ना है, यदि लाइन बच रही है तो आप जोड़ सकते हैं। ऐसा करके आप एक आंसर का जो प्रारूप है वो बना सकते हैं। ऐसा आप किसी में भी कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आया मौर्य प्रशासन क्या है, तो मौर्य प्रशासन को आपको यदि 2 अंकों में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? मुख्य बात, मुख्य विशेषता क्या है उसकी? वो केंद्रीकृत शासन के लिए विख्यात था। तो केंद्रीकृत, एक छत्र राज और अपने नगर पालिका समितियों के लिए भी विख्यात था। तो क्या करेंगे आप? ऐसे करके आप उसे अपना एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको 2 नंबर में बतानी है। 4 नंबर में यदि आप उसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप उसका थोड़ा सा वर्णन और करेंगे। उसमें आप राजाओं के नाम भी कुछ जोड़ सकते हैं। यदि आप संविधान में बात करें तो मौलिक अधिकारों के अधिकार आप लिख सकते हैं। फिर वैसे ही यदि 8 नंबर में क्वेश्चन आया तो फिर से आपको क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज आंसर लिखना है। जो हमारा अनुभव रहा है मुख्य परीक्षा का, उसमें हमें ये लगता है कि आपने यदि तथ्यों को उतारा है, यदि तथ्य लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। यदि 100 शब्दों का विषय है तो मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि आप हमेशा टॉपिक वाइज ही आंसर लिखें, मतलब पॉइंट बना के आप आंसर करें। पेन का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है कि आप ब्लैक या नीले पेन का बार बार आप चेंज करें उसको, क्योंकि क्या होता है 3 घंटे में 46 क्वेश्चन बनाना अपने आप में बहुत कठिन काम भी है। यदि आपकी तैयारी है अच्छे से तो आप पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ये लगभग आप ये मान के चलिए 3000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं, मतलब प्रत्येक घंटे में आपको 1000 शब्द लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल तथ्य आधारित और टॉपिक वाइज, जो आपका पॉइंट वाइज यदि आप लिखते हैं, जैसे कि मौर्य प्रशासन आया तो मौर्य में आपको क्या करना है? आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मौर्य प्रशासन क्या था, कहां था और उसकी विशेषताएं, बस ये आपको यहां पर मौर्य प्रशासन आपको खत्म कर देना है। विशेषताओं में आपका सब आ जाएगा, उसकी मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना। और उसमें आपको ये सब इसमें नहीं लिखना है कि उसके एक राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको इस्टेब्लिश किया, फिर चाणक्य आए, फिर अशोक आए, फिर वो बुद्ध धर्म हुआ। यदि आपने ऐसा किया आपके नंबर कट जाएंगे। तो प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न को समझने में आप जो टाइम देंगे वो टाइम आपका वेस्ट में नहीं जाएगा। आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद आप सार रूप में आंसर लिखिए। यदि लाइन बचती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्य आपके पूरे आने चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोफार्मा रहेगा। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप 175 शब्दों में अपनी तैयारी रखें अधिकतम, लेकिन जो 30 अंक में है, कोई भी विषय हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो जिसे बहुत ज्यादा लेंथी बोला जाता है कि आप कितना भी लिख लें कम है, लेकिन आप दर्शन और समाजशास्त्र की जो विशेषताएं है उसको भी 30 शब्दों में करने का प्रयास करें। तो क्या होगा? आपको बहुत अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो आगामी आने वाली परीक्षा है, उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के कारण आपको इसमें सहयोग जो भी मिलेगा, और आगामी जितने भी प्रतिभागी हैं जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन्हें हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा करें उसमें और बहुत अच्छे नंबर लेके सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।